नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। वैसे तो कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत प्रेरणादायक होती हैं। कोई ना कोई कहानी हमें कोई ना कोई सीख जरूर देती है, चाहे वो कहानी दादी नानी की हो या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की हो। जब हम जीवन में काफ़ी निराश हो जाते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल भी किसी ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ निराशा ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, तो उस समय कहानियाँ या किसी की प्रेरणादायक बातें होती हैं जो हमें हमारे अंदर से एक उम्मीद जगाती है। तो आज मैं उसी उसी प्रकार से आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जो हमारी कहानी के जो किरदार हैं वो हैं 4 मोमबत्तियाँ। एक बार क्या होता है, एक अंधेरे कमरे में 4 मोमबत्तियाँ होती हैं। तो उसमें से जो पहली मोमबत्ती होती है वो होती है शांति। वो कहती है कि इस दुनिया में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के मन में अशांति फैली हुई है। किसी को किसी के प्रति कोई भी मोह माया कुछ भी नहीं है। किसी के भी जीवन में एक स्थिरता नहीं है। सभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। तो मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है, ये बोलकर मोमबत्ती बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती, अब दूसरी बारी आती है दूसरी मोमबत्ती की। दूसरी मोमबत्ती होती है विश्वास। वो कहती है कि किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं है, सब एक दूसरे को छल रहे हैं। कोई कहीं किसी ना किसी तरह से सब एक दूसरे पर अविश्वास किए हुए हैं। अब इस कलयुग की दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं, ये बोलकर वो भी बुझ जाती है। अब आती है बारी तीसरी मोमबत्ती की। तीसरी मोमबत्ती जो कि प्रेम प्रेम की परिचायक होती है। तो तीसरी मोमबत्ती कहती है अब सभी एक दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या से जी रहे हैं। किसी के मन में प्रेम नहीं है। सभी स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी के लिए नहीं है। सबको अपना अपना दिखता है। अगर कोई किसी के लिए सोचता भी है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी का स्वार्थ निहित होता है। इसीलिए अब इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं, ये बोलकर वह भी निराश होकर बुझ जाती है। अब आती है बारी चौथी मोमबत्ती की। वो जल रही होती है, तभी एक बच्चा उस अंधेरे कमरे में आता है और वो रोने लगता है। वो कहता है कि तुम भी बुझ गई, प्रेम रूपी मोमबत्ती भी बुझ गई। मुझे तो तुमसे ही था कि तुम जली रहोगी, मुझे तुमसे उम्मीद थी। तभी चौथी मोमबत्ती बोलती है कि तुम मत रो, जो कि शांति से उस बच्चे की बातें सुन रही होती है। बोलती है बेटा तुम मत रो, मैं अभी जिंदा हूँ। चौथी मोमबत्ती किसकी? आशा की परिचायक होती है, उम्मीद की। कहा जाता है ना कहीं से एक छोटी सी उम्मीद की किरण हमें जरूर मिलती है। वैसे ही चौथी मोमबत्ती जो थी वो आशा की परिचायक थी। तो वो कहती है अभी मैं जल रही हूँ, तुम मुझसे 4 या 5 जितनी मोमबत्तियां चाहे जला सकते हो। तो वो बच्चा खुश हो जाता है और हंसते हुए उस मोमबत्ती से वो 3 बुझी हुई मोमबत्तियों को जला लेता है। और वो 3 के बाद कई मोमबत्तियां रोशन हो जाती हैं और वो कमरा रोशनी से भर उठता है। तो यही कहा जाता है कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। जब हमें चारों तरफ से निराशाओं ने घेर लिया, तब हमें हमेशा अपनी सकारात्मक सोच को जीवित रखना चाहिए। कभी भी निराशावादी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर हमें कुछ गलत भी दिख रहा है तो हमें उसमें अपनी सकारात्मक सोच को डालना चाहिए। तो इसी तरह से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में आशा को जगाए रखेंगे। जय माता दी, जय महाकाल।